इसी पे अभी के लिए आपको सारे प्रैक्टिस करनी है, सारे प्रैक्टिकल आपको इसी पे ही करने हैं। क्योंकि ये बेटर है समझने में, और क्योंकि इसमें रियल टाइम सिमुलेशन देखने को मिल जाता है आपको कि रियल टाइम में नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है। और डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, राउटर्स, स्विचेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। बाकी ई पे ही आपका बताना है मुझे ज़्यादातर। बाकी आपके सारे प्रैक्टिकल मोस्टली ई पे कराएंगे। और ई कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में बताया, वो आप देख लेना कैसे करना है। बाकी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे जैसे आपके राउटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट सीरीज़ के राउटर्स के बारे में बात कर ही चुके हैं हम पहले। तो अभी के लिए हम दो राउटर्स ले लेते हैं यहाँ पे, और दो स्विचेस ले लेते हैं। 2960। और पीसीज भी ले सकते हैं यहाँ से, पीसी लैपटॉप सर्वर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जो भी डिवाइसेस चाहिए हम वो लेके और उन्हें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो राउटर्स स्विचेस वगैरह हमारे इसमें थे, ये उसकी सब कैटेगरीज में स्विचेस, फायरवॉल, ये सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास। राउटर्स की ये सीरीज़ है। अभी के लिए आप 2901 यूज़ करना, 2901 या 2911 ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट राउटर्स हैं, ये थोड़ा हाई एंड सीरीज़ के राउटर्स होते हैं। और इधर आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बाकी अदर सीरीज़ के भी राउटर है, 1841, 2811, 2621। ओके, तो आप इनमें से डिफरेंट कैटेगरीज के राउटर ले सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। स्विचेस लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और ये डिफरेंट स्विचेस हमारे पास हैं। ओके, और इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लाइटनिंग केबल का लाइटनिंग बोल्ट का साइन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। और अभी के लिए इसमें ऑटोमेटिक के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे। और ये डिफरेंट टाइप के केबल्स हैं जो हमने बात किया था। ठीक है, तो ये कंसोल केबल हो गया, स्ट्रेट थ्रू केबल हो गई, क्रॉस ओवर केबल हो गई। ठीक है, फाइबर केबल, ये डिफरेंट टाइप की केबल्स हैं। तो ऑटोमेटिकली ये अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप केबल को कनेक्ट कर देगा डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम यही ले लेते हैं और इसी से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो इस तरह से आपको केबल लेके कनेक्ट कर लेनी है सारे डिवाइसेस पे। ओके, हमारी केबल कनेक्ट हो गई है। अब अगर कोई डिवाइस आपको रिमूव करना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट वाले पे। और जो भी डिवाइस आपको रिमूव करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस रिमूव हो जाएगा। और ये कर्सर हटाने के लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं या वापस से वहीं पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। तो अगर हम अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिमुलेशन मोड और ये रियल टाइम मोड, ये दो रहते हैं हमारे। तो जब हमारा जब हम कैप पैकेट फॉरवर्ड करेंगे या हमारा पिंग वगैरह करेंगे तो देखेंगे किस तरह से हमारे डेटा ट्रेवल करता है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं आपको, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल अभी हमें ये दिख रही है, फिजिकल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। रैक पे आए हम तो हमारे दिख रहे हैं ये किस तरह से हमने डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं। ये हमारे स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, ये स्विचेस जो हमने लिए हैं सिलेक्ट किए हैं, और जो राउटर का बैक ये हमारा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, राउटर के बैक पे हमारे इस तरीके से ये वाली केबल हमने यहाँ कनेक्ट कर रखी है राउटर से राउटर पे। स्विचेस को हमने ये जो केबल गई हुई है दो स्विचेस की, ये हमारे पीसीस के लिए गई हुई हैं। ओके, तो ये जो रैक है उसमें हमारे दिखाई पड़ते हैं डिवाइसेस इसी तरह से लगे रहते हैं। जो सर्वर्स होते हैं वो सर्वर रूम में हमारे इसी तरीके से रैक्स में ये राउटर स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं, या फायरवॉल, सब इसी तरह से इंस्टॉल रहते हैं। और केबल इस तरह से कनेक्ट रहती है। ठीक है, एक इससे हमारी जो केबल गई है वो राउटर पे लगी हुई है, राउटर ज़ीरो पे, और दूसरी राउटर वन पे लगी हुई है, आपको दिख रही होगी यहाँ से। ठीक है,
इसे हम जूम करके भी देख सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट फ्रंट पे क्लिक करना है तो आपको ये दिख जाएगा इस तरह से। जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम के होके दिख जाएगा आपको ये फ्रंट इस तरीके से। ओके, इसे आप यहाँ पे क्लियर करेंगे तो आपको ये सामने को ये इधर से भी दिख जाएगा कि डिवाइस किस तरीके दिखता है। बैक में आपका डिवाइस किस तरीके से दिखता है। ये आपका दिख रहा है 2900 सीरीज़ का है, तो यहाँ से आपको ये दिखाई पड़ जाता है। ओके, तो लॉजिकल पे हम वापस से आ जाते हैं ताकि हम आगे कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा पाएँ। तो इस तरीके से आप ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो पोर्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें जाना पड़ता है ऑप्शंस में, प्रेफरेंसेस में, और ये कुछ यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं जिससे आपको कर पाते हैं। शो डिवाइस नेम लेबल्स, शो डिवाइस मॉडल लेबल्स, ऑलवेज शो पोर्ट्स लेबल इन लॉजिकल वर्कशीट। ये वाला पोर्ट वाला हमने कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें सारे। ये पोर्ट नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं इसकी वजह से। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं पीसी और राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन, और ताकि हमारा पिंग हो पाए कि किस तरह से हम रीचेबिलिटी बना पाते हैं पीसी 0 से पीसी 1 के बीच में। ओके, तो हम कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के आईपी नेटवर्क चाहिए होते हैं, देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हम दे देते हैं नेटवर्क 192.168.1.0 का /24। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं 192.168.2.0/24 का नेटवर्क, और यहाँ पे हम बीच में दे देते हैं 10 का नेटवर्क /24। हर जगह भी हमने 24 का ही दिया है नेटवर्क। ठीक है, तो देखते हैं बाकी की इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करके। तो पीसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है पीसी पे, और ये इस तरह से हमारा खुल जाएगा। उसके बाद हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको IPv4 एड्रेस देना है। ओके, तो पीसी पे हम देंगे 1.10 आईपी, और राउटर पे देंगे 1.1 का 192.168.1.10 का आईपी दिया हमने। यहाँ पे सबनेट मास्क सेम रहने देना। डिफ़ॉल्ट गेट में हम दे देंगे राउटर का आईपी .1.1। ओके, इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है और उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। ये हमारा काम इसका हो गया। PC 1 पे हमें आईपी देना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे आईपी हम देंगे 192.168.2.10 192.168.2.1, जो हम राउटर के इस वाले पोर्ट पे आईपी देंगे 2.1 का। ये हो गई हमारी दोनों पीसीस की कॉन्फ़िगरेशन। अब राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किस पे, गीगाबिट 0/0 पे, क्या आईपी देंगे 1.1 का। तो राउटर पे हमने क्लिक किया और राउटर के CLI पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से खुल जाएगा पेज, और ये पूछ रहा है कि आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स खोलना है या नहीं खोलना है। तो अगर हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, यस क्लिक करते हैं, तो ये कुछ पूछता है किस तरह से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। जो वो पूछता है वो हमें बताना होता है। तो अभी के लिए हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। ओके, हमें खुद से कॉन्फ़िगर करना है जो भी करना है। तो ये जो मोड होता है, ये इसे बोलते हैं क्या, यूज़र एक्सेस मोड। ओके, जो हमारा ग्रेटर देन का साइन बना होता है, इस पे हम इनेबल एंटर करते हैं। इनेबल, ये होता है हमारा प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, जो हमारा हैश पाउंड पाउंड साइन बन के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्फ़िग टर्मिनल टाइप करते हैं कमांड, जिससे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच जाते हैं इसके। और यहाँ पे हम राउटर का आईपी एड्रेस दे सकते हैं यहाँ से इंटरफेस मोड में जाने के बाद, और यहाँ पे राउटर का नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक राउटर का भी हमें नेम चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे होस्ट नेम डालना होता है।
होस्ट नेम और हम यहाँ पे राउटर का नाम दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया R0। ओके, तो ये राउटर का नाम चेंज हो गया, यहाँ पे राउटर से R0 हो गया। ओके, अभी हमें इस पे इंटरफेस पे आईपी देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0। ओके, तो ये इंटरफेस है इसका, इस पे हमें आईपी एड्रेस देना है, तो उसके लिए हम ये इंटरफेस मोड में आ गए इसके। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है आईपी एड्रेस और उसके बाद इसका आईपी देना है 192.168.1.1। उसका सबनेट मास्क देना है, एंटर करना है। उसके बाद नो शटडाउन कमांड लिखनी होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके पोर्ट शटडाउन मोड में होते हैं, मींस ऑफ होते हैं एक तरह से शटडाउन मोड में, तो वो उसे हमें अप करना होता है। जैसे हमने ये कमांड चलाई, ये ग्रीन हो गया। ओके, अब हमें इस वाले पोर्ट पे आईपी देना है, तो उसके लिए हमें दूसरे पोर्ट पे जाना है, एग्जिट करके इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस देना है 10.0.0. यहाँ पे हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 1। नो शट डाउन से। ओके, अब हम चलते हैं R0 पे। यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो हम इस पे आते हैं R1 पे। सेम वे यहाँ पे भी CLI पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी नो टाइप करेंगे और इनेबल करके उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और उसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम इसका भी चेंज कर देते हैं, तो होस्ट नेम इसका हम R1 कर देते हैं। उसका था R0, इसका हमने कर दिया R1। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं इसके इंटरफेस मोड में, इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड में। और कौन सा इंटरफेस है, गीगाबिट इंटरनेट 0/0। उसका बाद आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.0.2 दे दिया यहाँ पे हमने आईपी। ठीक है, नो शट डाउन, एग्जिट। यहाँ पे आईपी मिलते ही ये पोर्ट भी हमारा अप आ गया। यहाँ पे हमने दिया है 10.0.0.1, यहाँ पे हमने आईपी दिया 10.0.0.2। ओके, अब हम पीसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आईपी दे दिया, यहाँ पे भी आईपी दे दिया। अभी यहाँ पे आईपी नहीं दिया लेकिन हमने, तो पहले यहाँ पे और आईपी दे देते हैं, उसके बाद हम पीसी पे चलते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1। ओके, 255.255.255.0। नो शट डाउन, एग्जिट। ये पोर्ट भी हमारा अप आ गया। अब ये वाला पीसी पे हम पहले ही आईपी दे चुके हैं, तो अभी हम इस वाले पीसी से इस वाले अपने गेटवे को पिंग करके देखते हैं। ठीक है, इसे हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई पैकेट हम फॉरवर्ड करेंगे तो सबसे पहले यहीं जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। जो हमारा फर्स्ट हॉप होता है, यानी हमारा फर्स्ट राउटर जो होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट गेटवे। सेम यहाँ पे भी हमने इसका आईपी दिया। तो PC 0 पे चल के देखते हैं एक बार हम पिंग करके कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम पीसी पे क्लिक करेंगे और किस में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में। पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे ही हम कर पाते हैं पिंग। यहाँ पे हमने आईपी दे रखा है 1.10 और गेटवे दे रखा है 1.1। तो गेटवे को पिंग करके देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। 192.168.1.1 हमारा गेटवे पिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका गेटवे पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। पिंग तो हो ही रहा होगा फिलहाल, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आईपी कॉन्फिग पिंग 192.168.2.1। तो ये वाला पीसी यहाँ तक पहुँच पा रहा है, ये वाला पीसी यहाँ तक पहुँच पा रहा है। पिंग क्या कमांड काम करती है, पिंग का काम होता है, पिंग कमांड का रीचेबिलिटी चेक करना। जो हमारा होस्ट है वो अपने गेटवे तक पिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या जिस साइट को एक्सेस करना चाह रहा है वो उस पर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो जो अगर रिप्लाई वहाँ से इस तरह से आता है, रिप्लाई फ्रॉम द गेटवे, मतलब जहाँ पे हम पिंग करना चाह रहे हैं, या और कोई सर्वर का आईपी, वो यहाँ पे लिख के आएगा और इस तरह से लिख के आएगा, ये बाइट्स देन टाइम्स देन टीटीएल। ओके, तो जब रिप्लाई वहाँ से आ रहा होता है तो इस तरह से आता है, और नहीं आता है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख के आ रहा होता है वहाँ पे। अब पैकेट सेंट
4 सेंड किए थे, 4 रिसीव्ड हुए, एक भी लॉस नहीं हुआ, मीन्स हमारा पिंग सक्सेसफुल रहा है। ओके। अब अगर हम यहाँ से यहाँ पिंग करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अभी उन्होंने बोला था ना, रीच रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आएगा। तो किस तरह से आएगा देखते हैं हम। पिंग करते हैं 192.168.2. आईपी क्या दिया था हमने? 10। ओके, यही था ना आईपी यहाँ पे, 2.10। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 2.10 को पिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो क्या आ रहा है? रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1, मीन्स यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। यहाँ तक तो हम पहुँच ही पा रहे थे। उसके बाद क्या आ रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मीन्स वहाँ तक हमारे पास पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पैकेट यहाँ तक तो आ रहा है, पहुँच रहा है, लेकिन इस राउटर को ये नहीं पता कि ये पैकेट आगे फॉरवर्ड कैसे करना है इस वाले नेटवर्क पे। ठीक है, इसलिए ये आगे भेज नहीं पा रहा है। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे तो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इस राउटर को ये नहीं पता होगा कि यहाँ इस वाले नेटवर्क तक कैसे पहुँचना है, क्योंकि ये तो हमने अभी बताया नहीं, कि हमने सिर्फ आईपी एड्रेस दिया है इसके पास। इसके पास ये वाला आईपी है, ये वाला आईपी है, तो इन दोनों नेटवर्क के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन इस वाले नेटवर्क के बारे में इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ना ही इस वाले राउटर को इस वाले के पास। तो हमें बताना पड़ेगा मैनुअली। कैसे बताएंगे? बता देते हैं अभी। तो राउटर जीरो को हम बता देते हैं 2.0 के पास कैसे पहुंचना है। तो उसे हमें एक रूट बताना पड़ता है। कैसे? आईपी रूट 192.168.2.0 पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? सबनेट मास्क बताएंगे उसका, और बताएंगे कैसे वहां तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रूट लेना है। 10.0.0.2 के पास आपको ये पैकेट भेजना पड़ेगा। मीन्स 2.0 के नेटवर्क को रीच करने के लिए आपको कहाँ जाना है? 10.2 के पास। ओके, हमने इसे ये बता दिया। अब राउटर वन को भी हमें बताना पड़ेगा कि 1.0 के पास जाने के लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे भी हमें ये करना है, आई पी रूट 192.168.1.0 के पास जाने के लिए आपको क्या करना है? 255.255.255.0 आपको कहाँ भेजना है? और 10.0.0.1 के पास। अगर इस वाले नेटवर्क पे कोई भी पैकेट भेजना है तो कहाँ भेजना है आपको? 10.1 के पास। ओके, दोनों को बता दिया। अब दोनों के पास रूट है, तो इसे भी पता कि हमें आगे कैसे भेजना है, इसे भी पता कि हमें आगे कैसे भेजना है। तो अगर अब हम पिंग करेंगे यहाँ से तो क्या होगा? रीच कर पाएंगे। दो पैकेट ड्रॉप हुए, उसके बाद हमारा रीचेबिलिटी आ गई। अब ये जो दो पैकेट ड्रॉप हुए वो क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि जब भी हमारा कोई डेटा हम यहाँ से भेजते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट होता है आईपी एड्रेस, जो तो हमारे पास है ही। और दूसरा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है हमारा नेक्स्ट स्टॉप का, जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी जब हमने पहले इसके पास गेटवे के पास पिंग किया था तो इसके पास इसका मैक एड्रेस तो हमारे पास था, लेकिन जब पैकेट यहाँ पहुँचा और इसने जब इसी के पास भेजना चाहा तो इस राउटर के पास इसका मैक एड्रेस नहीं था। ओके, तो इसलिए इसने एक आर्प जनरेट की होगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी मदद से क्या करता है ये, सामने वाले अपने नेबर का या अपने सामने वाले राउटर का या गेटवे का ये क्या कर पाता है? फिजिकल एड्रेस ले पाता है, यानी मैक एड्रेस ले पाता है। अभी के लिए ये जान लो। तो इसकी मदद से सामने वाले का फिजिकल एड्रेस ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरे मुझे दे दो। तो फिर ये वाला ही क्या करेगा, यहाँ से ये रिक्वेस्ट दे देगा, जिसकी वजह से एक पैकेट ड्रॉप हो जाता है। और सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हुआ होगा, जिसकी वजह से दो पैकेट ड्रॉप हुए। ठीक है, लेकिन अब हम पिंग करना चाहेंगे तो कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। अब आप जितनी बार भी पिंग करेंगे कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे आर्प के बारे में। अब यहाँ से भी हम 1.10 को पिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कर पा रहे हैं बिना कोई पैकेट ड्रॉप के। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे इसमें।
तो ये है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर। हम मोस्टली सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी करेंगे, और लेकिन ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल अपने ईव में करेंगे। तो जिसको ईव को इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं पता है, वो अपना यूट्यूब पे वीडियोस देखें, ये हमारे चैनल पे जो पड़ा हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल ईव, और उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है। सारे प्रोसेस को देख के इजीली ईव इंस्टॉल कर पाएंगे। और पीसी की रिक्वायरमेंट लेकिन उसके लिए होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं बता देता हूँ। पीसी में एटलीस्ट आई3 प्रोसेसर होना चाहिए, आई5 हो तो बेटर है, और इससे ऊपर हो तो बड़ी, आई3 से अब कोई भी हो, आई5 आई7 जो भी हो, ओके। आई5 बढ़िया रहेगा, अगर आई5 है सबसे बेस्ट तो यही रहेगा फिलहाल। आई5 है, उसके ऊपर आई7 रहे तो और अच्छा है। आई3 में फिलहाल काम चल जाएगा। उसके बाद प्लस आपका 8 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, कम से कम 8 GB होना चाहिए। 8 GB में आप 2-3 राउटर लगा के आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी और ज़्यादा राउटर्स चाहिए होते हैं, जितने राउटर्स लगाएंगे उतनी आपका रैम कवर करेगा। तो 8 GB अभी के लिए सही है, लेकिन मोस्टली प्रेफर 16 GB 32 GB, जितनी भी आपने वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 16 GB हो तो और अच्छी बात है, ओके। तो मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। 4 GB में आप दो राउटर लगा के काम कर लोगे, लेकिन पीसी बैठ जाएगा, स्लो होगा बहुत ज़्यादा, आपका प्रॉब्लम करेगा। तो आपको 8 GB रैम चाहिए। पैकेट ट्रेसर के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए ईव के लिए बोल रहा हूँ, ओके। ईव बेस्ट रहेगा करेंगे तो आप, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करना, बाकी देखते हैं आगे, धीमे धीमे आगे कवर करते हैं। और भी डिवाइसेस होते हैं, हम इनके सब के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप गूगल पे टाइप कर देना सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट, और डाउनलोड यहाँ से ही करना है, नेटगेट से, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स बता देता है नेटगेट में क्या क्या करना है। यहाँ से ही आप डाउनलोड करना है। ये इसका कोर्स के बारे में बता रहा है, कोर्स ओवरव्यू में मत जाना। और हाँ, ये इसकी वेबसाइट इस पे चेंज हो गई है, तो आप स्किल फॉर ऑल पे क्लिक करना। ओके, ये वेबसाइट खुल गई है। इसके ये कोर्स है 2 आवर का कोर्स, ये फ्री वाला। इस पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है इस पे। इस पे एक्चुअली रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन अप करना पहले, डोंट हैव एन अकाउंट पे, उसके बाद साइन अप करना। साइन अप करने के बाद आपको ये स्टेप्स बताएगा, वहाँ से वो डाउनलोड करना, ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर आप नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो सिस्को पैकेट ट्रेसर, जैसे और भी लिंक दे रखे हैं, तो ये वर्क नहीं करता उतना अच्छे तरीके से। सिस्को पैकेट ट्रेसर और भी जगह मिल जाएगा डाउनलोड, जैसे फाइल और वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उतना मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं इन वेबसाइट्स वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ओके। तो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा यहीं से आप डाउनलोड करो, प्रोसेस फॉलो करो, साइन अप करो, और उसके बाद लिंक पे जाके प्रॉपर डाउनलोड करो उसे, ठीक है।